अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं RS बुटीक चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मर्दाना कमीज़ की कटिंग और स्टिचिंग। सब कहते हैं कि बहुत मुश्किल होती है मर्दाना कमीज़ की कटिंग और स्टिचिंग। हम आपको सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से कि कितना ही आसान होता है मर्दाना कमीज़ की कटाई करना और उसे सिलाई करना। तो चलो बिना वक्त ज़ाया किए हम इसे शुरू करते हैं। मेरे पास ये जो पैच रखा हुआ है आप देख रहे हैं, मैंने इस पेपर बुकरम लगा ली है और ये आप देखें मेरे पास इसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 19 इंच तक आ रही है। ये इसकी मेरे पास कपड़े की चौड़ाई है और इसी तरह से मैं आपको इसकी लंबाई दिखाती हूँ। तो ये मेरे पास इसकी लंबाई है, ये है 8 इंच। आप देख सकते हैं 8 इंच से ज़्यादा नहीं है। आप अपनी कमीज़ के हिसाब से इस तरह पैच ले सकते हैं। ये हम डिज़ाइन तैयार करेंगे कमीज़ के लिए। तो चलें ये मैं आपको बताती हूँ। ये उल्टी साइड है, मैंने कपड़े की उल्टी साइड रखी हुई है, सीधी साइड नहीं है। इस तरफ पेपर बुकरम लगा हुआ है। तो हम यहाँ 2-2 इंच के फासले पर लाइनें लगाएंगे कुछ इस तरह की। शान मिट्टी की मदद से हम ये लाइनें ड्रॉ करते जाएंगे 2-2 इंच पर। आपने इस बात का ख्याल रखना है, आपने इंची टेप की मदद से पैमाइश कर लेनी है। 2-2 इंच पर ही आपने इसकी जो निशान है वो लगाने हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इस तरह के बेहतरीन आइडियाज़ देख सकें। तो ये आप देख सकते हैं मैं इसके ऊपर निशान मिट्टी की मदद से लाइनें ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह से। और अब हम इसको डिज़ाइन क्योंकि हम बनाना चाहते हैं कमीज़ पर, तो ये हम इस तरह से दूसरी तरफ भी 2-2 इंच के फासले पर ऐसे लाइनें ड्रॉ करते जाएंगे। पहले हमने एक तरफ की और अब उसी के ऊपर हम दोबारा लाइनें ड्रॉ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, लेकिन ये ऊपर वाली लाइनें भी हमारी 2-2 इंच के फासले पर हैं और नीचे वाली भी 2-2 इंच के फासले पर हैं। तो ये हमारे पास लाइनें लग चुकी हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत डिज़ाइन ड्रॉ हुआ है। अब हम इन्हीं लाइनों पर जो हमने लगाई हैं हम सिलाइयाँ लगाएंगे। ये जो लाइनें हमारे पास पहले से लगी हुई हैं तो वही उन्हीं लाइनों पर हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो दोस्तों ये जो होता है हमारे पास मर्दाना कमीज़ की कटिंग और स्टिचिंग जो होती है ये बहुत ही आसान होती है। ये लोग ऐसे ही कहते हैं कि भाई बहुत मुश्किल है, लेकिन तरीका होना चाहिए। एक अच्छे और सही तरीके से सिखाया जाए तो हम सीख सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें, वीडियो को दरमियान में ना छोड़ें, कोई चीज़ मिस ना करें, वरना बाकी आपको इस बात की समझ नहीं आएगी कि इसकी स्टिचिंग और कटिंग किस तरह से की गई है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसे पूरा देखें। तो ये हमारे पास इस तरह से हमने बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, जैसे हमने पहले लाइनें ड्रॉ की थी उन्हीं के ऊपर हमने आराम से सिलाइयाँ लगाते जाना है और हमारा डिज़ाइन खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। इसलिए ये डिज़ाइन तैयार करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आपने जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह से लाइनें ड्रॉ कर लेनी है 2-2 इंच के फासले पर और आपका डिज़ाइन बहुत ही आसान तरीके से तैयार हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्हीं लाइनों के ऊपर सिलाई चलाते हुए हम डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं। हमारा डिज़ाइन तैयार होता जा रहा है। ये देखें इस तरह से आपने सिलाइयाँ लगानी है और सिलाइयाँ लगाते हुए ख्याल रखना है आपने। मैंने इसके नीचे कमांडो धागा लगाया हुआ है ब्लैक कलर में। आप चाहें तो इसके नीचे मतलब आप अपने सूट के कंट्रास्ट के हिसाब से कोई भी धागा जो है ना यूज़ कर सकते हैं किसी भी कलर में। आप ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक यूज़ करें, आप अपनी कमीज़ के सूट के कलर के हिसाब से आप जो है ना धागा यूज़ कर सकते हैं कोई सा भी, लेकिन मैंने ब्लैक यूज़ किया है। मैं आपको सिलाइयाँ लगा के मुकम्मल करके दिखा देती हूँ कि ये किस तरह से जो है ना ब्लैक धागा लगाने के बाद ये डिज़ाइन कितना खूबसूरत लग रहा है। तो हमारे पास कमीज़ का डिज़ाइन तैयार करके हम इसे कमीज़ के साथ कैसे जोड़ते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आपने इसी तरह से ही लाइनें ड्रॉ करनी है। आपकी सिलाई जो है वो निशान के ऊपर से उतरनी ही नहीं चाहिए, इधर उधर नहीं लगनी चाहिए, वरना आपकी सिलाई टेढ़ी हो जाएगी और इस तरह से आपका डिज़ाइन भी ख़राब हो सकता है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। जो लाइनें ड्रॉ की हैं सिलाई उसी के ऊपर ही आनी चाहिए, इधर उधर बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। तो इस बात का ख्याल रखते हुए आपने इनके ऊपर लाइनें जो है ना लगाना है और इसी तरह से सिलाई भी लगानी है। तो ये आप देख सकते हैं डिज़ाइन तैयार हो चुका है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ब्लैक कलर में है मेरे पास, आप किसी भी कलर का कंट्रास्ट यूज़ कर सकते हैं।
तो ये अब मेरे पास कमीज़ का जो है ना वो अगला हिस्सा है, आप देख सकते हैं इसके। लेकिन मैंने इसे बैक साइड से थोड़ा छोटा रखा हुआ है क्योंकि मैंने इसके साथ ये डिज़ाइन अटैच करना था। तो इतना जितनी हमारे पास बैक साइड है उससे मैंने 8 इंच लंबाई जो है वो इसकी कम रखी हुई थी। अब हम इस डिज़ाइन को इस तरह से अगले हिस्से के साथ रख कर और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई की मदद से ये हमारे पास इस के साथ अटैच हो जाएगा। तो हम अब इस सिलाई की मदद से इसके साथ अटैच कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन जो है हम जो अटैच कर रहे हैं इसे हमने पैर से ज़्यादा दबाव नहीं रखा। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, अगर आप पैर से ज़्यादा दबाव रखेंगे तो इस तरह आपकी जो कमीज़ है उसका अगला हिस्सा छोटा हो सकता है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, अगर आपने पैर का दबाव रखा है पहले से कटाई में तो आपने उतना रख के ही सिलाई लगानी है, ज़्यादा नहीं देना। तो इसके ऊपर अब हम किनारे की सिलाई लगा लेते हैं। ये हमारे पास डिज़ाइन अटैच हो गया है तो इसे सीधी तरफ से अब हम किनारे की सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा डिज़ाइन जो है ना बार बार इधर उधर ना हो। ये देखें, इस तरह किनारे की सिलाई जब हम लगाएंगे तो हमारा डिज़ाइन बिल्कुल इस तरह से सीधी शेप में आ जाएगा। ये हमारे पास अब डिज़ाइन जो है वो कमीज़ के साथ अटैच हो चुका है। हमारी कमीज़ जो है ना तैयार है तकरीबन। ये आप देखें किनारे की सिलाई इसकी लगी हुई है, मैं आपको करीब करके दिखा रही हूँ इस तरह से। अब हम इसे कटिंग करके आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास कमीज़ है, अब जो हम इसकी कटिंग करेंगे हम आपको वो दिखाते हैं। ये मेरे पास इंची टेप है, मेरे पास जो कमीज़ है उसका तीरा है 14 इंच, तो मैं 14 इंच रखूँगी। आप अपनी कमीज़ के साइज़ के हिसाब से तीरा और इसकी जो फिटिंग वगैरह है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। जो भी आप कमीज़ कटाई करेंगे उसी की साइज़ के हिसाब से आप रखेंगे, आपको 14 इंच रखने की ज़रूरत नहीं है। तो निशान मिट्टी की मदद से हम सबसे पहले इसे निशान लगा लेंगे। कंधे जो इसके हैं वो मैंने 7 इंच रखे हैं, आप अपनी कमीज़ के हिसाब से रख सकते हैं कम या ज़्यादा। अगर आप बड़ी कमीज़ सिलाई कर रहे हैं तो ज़ाहिर है उसके ज़्यादा रखे जाएंगे, अगर आप छोटी करेंगे तो उसके कम रखे जाएंगे। तो आपने उस हिसाब से ही कंधे जो है ना कटिंग करने हैं। कंधों के जो निशान हैं हमारे पास वो तकरीबन लग चुके हैं। अब इस जगह से हम इसकी गुलाई करते हैं और गुलाई करके हम इसकी कटिंग करेंगे क्योंकि कंधे हमेशा गुलाई में काटे जाते हैं। इस तरह हम इसकी गुलाई कर लेते हैं और अब हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास दोस्तों कटिंग का तरीका है, आपने बिल्कुल इसी तरह से कटिंग कर लेनी है और आसानी से आप तैयार कर सकते हैं कमीज़। घर में मर्दाना ऐसी बात नहीं है कि मर्दाना कमीज़ तैयार करना मुश्किल है, देखें आप कितना ही आसान है। अब हमारे पास कंधों की कटाई हो चुकी है तो अब हम इसकी साइड की जो है वो कर लेते हैं कटिंग। आपने ये जो साइड की कटिंग है करते हुए आपने अपनी कमीज़ की फ़िटिंग का हिसाब किताब देख लेना है। ये नहीं है कि जितनी मैं रख रही हूँ इसलिए मैंने आपको इस पर फ़िटिंग शो नहीं की कि मैंने कितनी रखी है। मैंने अपनी कमीज़ के हिसाब से रख लिया, आप अपनी कमीज़ के हिसाब से रख लें। तो फ़िटिंग आप अपनी कमीज़ के हिसाब से रखेंगे जो भी आप तैयार करेंगे, जिस साइज़ में भी तैयार करेंगे। चौक जो हैं वो मैं इसके तो 9 इंच पर मैं इसके चौक रख लेती हूँ। आप देख सकते हैं 9 इंच रखा है मैंने, आप इससे कम या ज़्यादा रख सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी कमीज़ के हिसाब से। तो मेरे पास जो कमीज़ है इसके 9 इंच है इसलिए मैंने 9 इंच रखे हैं। इस तरह से हम चौक का निशान लगा लेंगे, कैंची की मदद से भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसे निशान मिट्टी की मदद से भी लगा सकते हैं। लेकिन निशान मिट्टी का निशान जो है वो बाद में मिट जाता है तो इसलिए हम कैंची की मदद से कट लगा लेते हैं छोटे छोटे। तो अब हम इसके गले की कटिंग करेंगे। ये आप देख सकते हैं इसके फ्रंट गले की कटिंग मैंने की है। आपने इसी तरह गुलाई में करनी है और बहुत ज़्यादा कटिंग डीप नहीं करनी, आपने जो है वो इस तरह से कुछ करनी है जैसे मैंने की। ज़्यादा डीप कटिंग करेंगे तो इस तरह गला ख़राब हो सकता है। जो इसकी पट्टी का निशान है, हमने जो पट्टी इसकी बनानी है वो 7 इंच पर है तो मैं इसके निशान लगा के वैसे ही इसे कट लगा देती हूँ। कुछ इस तरह से इसका कट लग जाएगा और ये हमारे पास पट्टी का निशान बन जाएगा। बैक गला जो है वो आपने फ्रंट गले से थोड़ा कम काटना है, उसे डीप नहीं करना आपने क्योंकि बाद में बैन लगाना है तो ये फिर प्रॉब्लम करेगा। तो आपने इससे कम कटिंग करनी है, बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करनी। इस तरह से हमारे पास कमीज़ की कटिंग जो है वो पूरी हो जाएगी। नीचे से दामन वाली साइड से हमें इसे बराबर करना है, बराबर करने के लिए हम इसे कटिंग करके बराबर कर देंगे। ये आप
इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। अगर आपका जो कमीज़ है वो बराबर है तो आपको उसे बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए हमारे पास कमीज़ की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसके स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो ये मेरे पास बाजू हैं कमीज़ के, आप देख सकते हैं मैंने इसे बुकरम लगा ली है। अब इस तरह से पेपर बुकरम लगी हुई है। अब हम इसे सिलाई की मदद से बनाकर आपको दिखाते हैं। इसकी जो बुकरम लगी हुई है इसके आपने सबसे पहले किनारे वाली सिलाई लगानी है इस तरह से, लेकिन याद रहे कपड़ा आपने नीचे से सेट करते जाना है। कपड़ा आपका जो है वो बुकरम से बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना सिलाई ख़राब हो जाएगी। आपकी जो इसकी कमीज़ की सेटिंग है वो भी ख़राब हो जाएगी सारी। तो आपने इस तरह से कपड़े को साथ साथ जो है ना नीचे की तरफ धकेल देना है, और ताकि जो सिलाई हम लगाएं वो बुकरम के ऊपर आए, इधर उधर ना लगे। तो इस तरह से आपने सिलाई लगाते जाना है। दोनों बाजुओं पर मैंने इसी तरह से सिलाई लगा लिया। आप भी इसी तरह से दोनों बाजुओं पर सिलाई लगा सकते हैं। अब इस साइड की जो सिलाई है वो भी आप देख सकते हैं, बाजू की दूसरी तरफ सिलाई लगाई जा रही है। एक साइड पर सिलाई लगाने के बाद इस तरह हम जब दूसरी साइड पर सिलाई लगाएंगे तो हमारे पास बाजू के दोनों हिस्से जो है ना वो बन जाएंगे, हमारे बाजू तैयार हो जाएंगे। ये गोल बाजू तैयार करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप इस तरह से बुकरम लगाकर इन्हें सिलाई लगाएं और आपके बाजू तैयार हो जाएंगे। तो मैं आपको इसे करीब करके दिखा देती हूँ कि मैंने इसे किस तरह से सिलाई लगाई है। ये देखें, इसके साथ जो एक्स्ट्रा बुकरम है वो हम कट कर लेते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा बुकरम की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी सिलाइयाँ आप देख सकते हैं किस तरह से लगाई गई हैं, और ये कितनी खूबसूरती से बाजू तैयार हो चुके हैं हमारे पास। दोनों बाजू अब हमारे पास कमीज़ के तैयार हैं। अब हम कमीज़ की जो सिलाई है वो आगे आपको दिखाते हैं। बुकरम जो है वो इस दूसरे बाजू की भी हम इसी तरह कट कर लेते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा है तो इसे कट कर लेना चाहिए। अब हमारे पास ये कमीज़ है, इसकी ये छोटी पट्टी है जिस साइड पे बटन लगाए जाते हैं, ये लग चुकी है। अब हम आपको इसकी बड़ी पट्टी लगाकर दिखाते हैं। तो ये हमारे पास पट्टी बनी हुई है। आप हमने बुकरम लगा के इसे बना लिया है। ये आप देख सकते हैं कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड है। तो इस तरह से हमने कमीज़ को इन दोनों के दरमियान, कपड़ों के दरमियान रखना है। जो बुकरम वाली साइड है उसे ऊपर रखना है, और जो नीचे फोल्ड किया वो कपड़ा है उसे नीचे रख कर इस तरह से कमीज़ को दरमियान में रख के हम सिलाई लगाएंगे। कमीज़ को दरमियान में रख के हम सिलाई लगाते जाएंगे, और ये हमारे पास जो पट्टी है वो इसके कमीज़ के साथ अटैच हो जाएगी। आपने वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना, वरना आपको समझ नहीं आएगी कि इसे किस तरह से कहाँ से स्टिच किया गया है। जो भी चीज़ आप स्किप कर देंगे उसकी आपको समझ नहीं आएगी। पूरी स्टिचिंग को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को पूरा देखें। इस तरह से आपने जब पट्टी लगानी है तो दोनों साइडों से ये पट्टी नीचे वाली भी ऊपर वाली एक साथ खींच कर इसे बराबर कर लेना है, वरना आपकी जो नीचे वाली पट्टी है वो छोटी या बड़ी लगेगी। आपका जो कपड़ा होता है, आपको पता है जब कमीज़ सिलाई करते हैं तो कपड़ा नीचे ऊपर होता है। अगर वो नीचे ऊपर होगा आपकी पट्टी बड़ी लगने के बाद, वो जो साइज़ में पट्टियाँ हैं वो छोटी बड़ी लगेंगी। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, इसे बराबर करके फिर ही सिलाई लगानी है। इसे बराबर किए बगैर ऐसे ही सिलाई नहीं लगा देनी। आप देख सकते हैं मैंने इसे पहले बराबर किया, उसके बाद ही सिलाई लगाई है। तो ये हमारे पास सिलाई लग चुकी है, हमारे पास पट्टी तैयार हो चुकी है कमीज़ की। मैं आपको इसे सही तरह से रख के दिखाती हूँ। तो ये मैंने इसे नीचे रख दिया, ये देखें इस तरह से। पहले आप देख सकते हैं पट्टियाँ कैसे बराबर की हुई हैं। तो अब हम इसे आपको सही तरह से दिखाते हैं। कुछ ऐसे रख के देख सकते हैं आप, पट्टी लग चुकी है और कमीज़ का अगला हिस्सा तकरीबन तैयार है। अब हम कंधों की सिलाई लगा के इस कमीज़ को जो है ना अटैच कर लेते हैं आपस में। अगला पिछला हिस्सा एक साथ अटैच हो जाएगा। तो इस तरह हम कंधों की सिलाई लगाना शुरू करते हैं। आपने कंधों की सिलाई में भी कोशिश करनी है कि पैर से ज़्यादा दबाव ना रखें, ताकि कमीज़ की जो हमने लंबाई रखी है उसमें फ़र्क ना पड़े। वो बिल्कुल सही तरह, अगर आप कम या ज़्यादा रखेंगे तो ज़ाहिर है कमीज़ की लंबाई में फ़र्क पड़ेगा। तो आपने मर्दाना सूट को सिलाई करते हुए इन सारी चीज़ों को जो है ना गौर करना है, इन सारी चीज़ों पे, और इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए ही आपने स्टिचिंग करनी है इसकी। इस तरह मैं कंधों की दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेती हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारे पास दोनों कंधे जो है ना सिलाई की मदद से जुड़ चुके हैं। आपने इस तरह से ही जोड़ लेने हैं। ये हमारे पास अटैच हो गए। अब हम आपको इसे सीधा करके दिखाते हैं कि हमारी जो कमीज़ है वो अटैच हो चुकी है। ये देखें, अब
ये हमारे पास कमीज़ अटैच हो चुकी है। अब इसके कंधों पर ऊपर हम किनारे की सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ये मर्दाना सूट है तो इसके किनारे की सिलाई लगेगी। इस तरह से आपने इसके किनारे पे सिलाई लगाते जाना है। ये आप देख सकते हैं, इसी तरह आपकी किनारे पर जब सिलाई लग जाएगी दोनों कंधों पर, तो हमारे पास ये कमीज़ तकरीबन रेडी हो चुकी है इस तरह से। अब हम इसे आपको दिखाते हैं कि जो कंधों पर हमने सिलाई लगाई है वो कैसे लगाई है। ये देखें, किनारे की सिलाई आप देख रहे हैं ये किस तरह से लगी हुई है, आपको साफ नज़र आ रही होगी। इस तरह हमारे पास कमीज़ के जो अगला और पिछला हिस्सा है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसके साथ बाजू अटैच करते हैं कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास इसके बाजू लग चुके हैं। अब हम इसे फिटिंग की सिलाई लगाते हैं। फिटिंग की सिलाई लगाकर हम आपको इसकी लुक दिखाते हैं। तो इस तरह आप फिटिंग की सिलाई लगाएं, और फिटिंग की सिलाई आपने अपने हिसाब से लगानी है। जितनी आपकी कमीज़ की फ़िटिंग होगी आप उस हिसाब से लगाएंगे। मेरे पास जो कमीज़ है मैं उसकी फ़िटिंग की सिलाई उस हिसाब से लगा रही हूँ। आप अपनी कमीज़ के मुताबिक स्टिच कर सकते हैं इसे। ये देखिए हमारे पास फ़िटिंग की सिलाई लग चुकी है, आप देख सकते हैं। मैं आपको ये इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको करीब से नज़र आ सके कि ये सिलाई हमारे पास कैसे लगी है। तो ये हमारे पास सिलाई लग चुकी है। अब हम इसको बैन लगाएंगे और इसके जो दामन हैं वो बनाएंगे। तो ये हमारे पास बैन कट किया हुआ है। बैन को आपने जब कट करना है तो आपने गले की पैमाइश कर लेनी है इंची टेप से, आपने उतना ही बैन भी कट कर लेना है। जितनी हमारे पास गले की पैमाइश होगी बैन भी आप उसी तरह से कट कर लेंगे। तो बैन की जो सीधी साइड है ये आप देख सकते हैं, एक साइड से गुलाई हुई है, एक साइड सीधी है। जो सीधी साइड है उसके ऊपर हमने कपड़े को सीधा रखना है और नीचे की तरफ मोड़ते हुए पैर की दबाव रखते हुए सिलाई लगाते जाना है। ये मैं सीधी साइड से सिलाई लगा रही हूँ और बुकरम वाली साइड जो है वो नीचे की तरफ है। आपने इसी तरह मोड़ते हुए, और इस बात का ख्याल रखना है कि कपड़ा जो आपका है वो बुकरम के बराबर आए, इधर उधर ना आए, ताकि आपकी जो सिलाई है वो बिल्कुल साफ़ लगी हुई हो और सफाई से आप इसे सिलाई लगाकर दिखा सकें। ये देखें, आपने इसी तरह बस पैर का दबाव रखते हुए लगाते जाना है सिलाई, और बैन की सीधी साइड पर इस तरह से सिलाई लगाकर इसे फिर देख लेना है। पैर से ज़्यादा दबाव नहीं रखना। ये देखिए हमारे पास सिलाई लग गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे कि सिलाई किस तरह से लगी। मैं आपको इसे करीब करके दिखा देती हूँ। तो अब आप ये देख सकते हैं हमारे पास सिलाई किस तरह से लगी हुई है। बैन की सीधी साइड करके मैं आपको इसे दिखा देती हूँ। ये देखें, सिलाई इस तरह से लग चुकी है। अब हम बैन को अंदर से सिलाई करेंगे, वैसे ही उल्टा कर देते हैं जैसे हमारे पास पहले था। इसे इस तरह से रख कर अब इसे अंदर की तरफ से सिलाई लगाते हुए मैं इसे स्टिच कर लेती हूँ। आपने ये सिलाई लगाते हुए ख्याल रखना है कि आपकी जो सिलाई है वो बैन के ऊपर जो है ना किनारे के साथ साथ ही लगनी चाहिए। जो हमारे पास बुकरम लगी है उसके ऊपर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए। आपकी जो सिलाई है वो बिल्कुल उसके साथ साथ ही आनी चाहिए, और आपने कपड़े को भी नीचे से बराबर कर लेना है, इसे ढीला नहीं करना। ये देखें, अब हमारे पास सिलाई लग चुकी है। इस तरह से हमारे पास ये तैयार हो चुका है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेते हैं कैंची की मदद से। एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे पास जब कट हो जाएगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कपड़ा इसमें होगा तो इसे जब हम सीधा करेंगे तो बैन की जो लुक है वो सही नहीं आएगी, वो ख़राब हो जाएगी इसकी शेप। तो इसलिए हमारे पास ज़रूरी है कि अगर अंदर कपड़ा ज़्यादा है तो हम कट कर लें। अगर ज़्यादा ना हो तो कट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़्यादा है तो हम इसे ज़रूर कट करेंगे ताकि अंदर ज़्यादा कपड़ा ना हो और ये जो है हमारे पास बैन ख़राब ना हो जाए। तो इस तरह आप कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसे जो है कट लगाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि बैन की गुलाई जो है वो भी सही आनी चाहिए और बैन सीधी साइड से बिल्कुल सही लुक में आए। इसके लिए ज़रूरी है मैं इसे कट लगा लूँ, लेकिन कट लगाते हुए आपने ये ख्याल करना है आपने सिलाई नहीं कट कर देनी। कट को इस हिसाब से लगाना है कि कट सिलाई के ऊपर ना लगे, और उसके बाद आप बैन को सीधा कर लें। बैन को सीधा करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की शेप आ जाएगी। ये देखें, अब हमारे पास ये बैन सीधा हो चुका है, मैंने इसे सीधा कर लिया है, आप देख सकते हैं। इस तरह आपने इसे प्रेस की मदद से प्रेस कर लेना ताकि आपका जो कपड़ा है वो बिल्कुल बराबर आ जाए। मैंने जैसे इसे ये देखिए हाथ से ही कर लिया, मैंने इसे प्रेस नहीं किया। आप इसे प्रेस की मदद से भी सेट कर सकते हैं। इस तरह हम बैन को
फ़ोल्ड करेंगे और इसके दरमियान में निशान मिट्टी की मदद से निशान लगा लेंगे, क्योंकि कट लगाएंगे तो इसका कपड़ा काफ़ी जो है ना हमने थोड़ा रखा हुआ होता है सिलाई के लिए, तो इसके ऊपर कट लगाना ठीक नहीं है। हम निशान मिट्टी की मदद से निशान लगा लेते हैं। उसके बाद हम गले के दरमियान भी निशान लगा लेंगे, उसे भी ऐसे फ़ोल्ड करके इस तरह से गले के दरमियान निशान लगा लेते हैं। इसे हम कैंची की मदद से कट भी लगा सकते हैं और अगर चाहें तो निशान मिट्टी की मदद से भी निशान लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से मर्ज़ी निशान लगाएं। लेकिन निशान दरमियान में लगा होगा तो हमें पता चलेगा कि हमारा बैन सही लग रहा है या नहीं। तो निशान लगाने के बाद अब हम कमीज़ की जो है वो उल्टी साइड रखेंगे और उसके ऊपर बैन की इस तरह से सीधी साइड रख के उसे सिलाई की मदद से इसके साथ अटैच कर लेंगे। आपने सिलाई लगाते हुए ये ध्यान रखना है कि जो कपड़ा आपने रखा था पैर का या पैर से थोड़ा सा भी ज़्यादा, तो आपका जो कपड़ा है वो पूरा पूरा इसमें आना चाहिए। अगर आपका कपड़ा कम या ज़्यादा होगा तो बाद में आपके बैन की उल्टी साइड पर कपड़ा ढीला होगा और बैन जो है ना वो सही नहीं लगेगा, उसकी जो लुक है वो सही नहीं आएगी। तो आप इस तरह से सिलाई लगाकर इसे अटैच कर सकते हैं। ये देखें अब ये अटैच हो चुका है, तो इसे अब हम इस तरह से सीधी साइड पर रख कर इसके ऊपर जो हमने पैर की सिलाई लगाई थी अब हम उसके साथ किनारे की सिलाई लगाते हुए इसे कमीज़ के साथ अटैच करेंगे, इस तरह से रखते हुए। ये देखिए हम इस तरह इसके किनारे पर सिलाई लगाते जाएंगे और ये बैन जो है हमारे पास कमीज़ के साथ अटैच हो जाएगा। और अटैच करने के बाद हमने ये देखें इसके ऊपर का जो किनारा है उसे भी इस तरह से किनारे पर रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारे पास सिलाई लग चुकी है, हमारी कमीज़ तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।